तो नमस्ते दोस्तों। तो इसके पहले हमने देखा स्टीम फॉर्मेशन, स्टीम बनी वो, फिर अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ स्टीम। स्टीम जो बेसिक का बनती है वो आप एक हम नहाने ठंडी में जाते हैं तो पानी गर्म करने को रखते हैं, तो वो जो पूरी प्रोसेस बनती है उसको भी आप स्टीम फॉर्मेशन के हिसाब से आप समझ सकते हो। जब स्टार्टिंग में एक मतलब हम स्टार्टिंग में गर्म करते हैं तो जो वो बबल्स होते हैं वो धीरे 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 ऊपर आना स्टार्ट होते हैं, फिर हम कांस्टेंट उसको जो गर्म वो हीट देते रहते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जो 100 डिग्री सेल्सियस पानी अचीव कर लेता है। फिर वहाँ से वेपर बननी स्टार्ट होती है, फिर वो वेपर को सैचुरेशन टेम्परेचर यानी जो 100 डिग्री सेल्सियस है उसके ऊपर हम जो हीट करते गए तो हमें मिलेगी सुपर हीटेड स्टीम, और वो स्टीम हमारे टरबाइन में और हर जगह वो यूज होती है। तो ये थी स्टीम फॉर्मेशन। उसके 3 टाइप होते हैं, एक वेट स्टीम जिसमें वाटर कंटेंट होता है, ड्राई स्टीम मतलब वेट स्टीम के कंपैरेटिव में उसमें बहुत कम होता है वाटर कंटेंट, और थर्ड थी हमारी सुपर हीटेड स्टीम, उसमें ना के बराबर वाटर कंटेंट होता है। जो सुपर हीटेड स्टीम है जो जिसमें बहुत कम कंटेंट होता है वाटर का, वो हमारे टरबाइन में यूज होती है। अब यहाँ से हम देखेंगे एंथैल्पी, ये पूरे टॉपिक देखेंगे, एंथैल्पी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, ड्राइनेस फ्रैक्शन। लेकिन इस वीडियो में हम वीडियो बहुत बड़ा ना बने, इसका एंथैल्पी और स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम इतना देखेंगे। एकदम इजी टॉपिक है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है, लेकिन 3-4 इक्वेशन है, आप उसको 5 टाइम 10 टाइम एक पेज पे लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, और इसके हिसाब से बेसिक कोई न्यूमेरिकल फॉर्म हो सकता है एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है? टोटल हीट एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द स्टीम। एंथैल्पी ऑफ स्टीम ये आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर भी मैं थोड़ा इसको इजी करने के समझाता हूँ। एंथैल्पी ऑफ स्टीम इज टोटल हीट एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द स्टीम। अब स्टीम की एंथैल्पी यानी क्या हुई? फॉर एग्जांपल स्टीम है, स्टीम में टोटल कितनी हीट है, हीट एनर्जी प्रोसेस्ड मतलब हीट, कितनी हीट एनर्जी स्टीम के अंदर स्टोर है, वो हम उसका एंथैल्पी से बता सकते हैं कि उसमें कितनी एनर्जी स्टोर है। तो उसमें उसको हम क्या क्या करके इंक्लूड कर सकते हैं? हीट जो एंथैल्पी है वो हम हीट इनसाइड द स्टीम, कितनी हीट स्टोर है उसके हिसाब से, और हीट यूज्ड टू पुश द स्टीम, जो वो अपनी जो स्टीम है वो पुश करने के लिए कितनी हीट लगी, इन दोनों से मतलब ये दोनों का प्लस होकर हमको एंथैल्पी मिलेगी। तो कितनी हीट स्टोर है वो हम इन दोनों को प्लस करके हम बता सकते हैं। मतलब जो ये एनर्जी है इसके हिसाब से हम कितनी टोटल हीट एनर्जी स्टीम में मौजूद है वो हम पता कर सकते हैं। तो इसको हम एच से डिनोट करेंगे, इसका यूनिट है केजे डिवाइड बाय केजी। अब डिपेंड्स वो कौन से चीज, यानी डिपेंड्स ऑन प्रेशर, टेम्परेचर एंड क्वालिटी ऑफ स्टीम। यानी कि प्रेशर टेम्परेचर आप बोलोगे डिपेंड मतलब क्या? अगर जो प्रेशर टेम्परेचर और ये सब है इसको थोड़े भी पॉइंट चेंज किए तो जो स्टीम की जो वो वैल्यू और जो एक जो डायनेमिक एक्सपेरिमेंट से वो ढूंढेंगे उसकी भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। और स्टीम ड्राई स्टीम से वेट स्टीम से सुपर हीटेड स्टीम, तो जो थोड़ी थोड़ी वैल्यू चेंज करने से ये सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं वाटर से। स्टीम बनने से पहले वो वाटर थी, तो एंथैल्पी ऑफ वाटर से स्टार्ट करते हैं। तो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर अप टू बॉइलिंग पॉइंट। तो जो ये एंथैल्पी ऑफ वाटर है HF, यानी याद रखना HF यानी एंथैल्पी ऑफ वाटर, उसकी फॉर्मूला क्या है? CP को क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। HF इन एंथैल्पी ऑफ वाटर, T माइनस T0। T यानी फाइनल टेम्परेचर और T0 मतलब इनिशियल टेम्परेचर। तो ये है अपना एंथैल्पी ऑफ वाटर। अब वाटर के बाद एक लेवल ऊपर जाते हैं वेट स्टीम। जब हम वाटर को थोड़ा गर्म करेंगे तो वेट स्टीम मिलेगी, इसमें अपने वाटर की मात्रा होगी। वेट स्टीम कंटेन्स वाटर प्लस स्टीम, इसमें वाटर भी होगा और स्टीम भी होगी। तो इसकी फॉर्मूला ये है। अब इसमें जो ये X है वो अपना है ड्राइनेस फ्रैक्शन, और तो आप सबको पता ही होगा। फिर देखते हैं एंथैल्पी ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। अब यहाँ पे HFG है वो, अब यहाँ पे जो अपना HFG है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं जो X है इधर वो ड्राइनेस फ्रैक्शन है। ड्राइनेस फ्रैक्शन यानी वो स्टीम कितनी ड्राई है, यानी मतलब वो जो पता लगाना होता है ना वो ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है। इसको बाद में हम इसको और डीप में पढ़ेंगे, ये जैसे ही अभी चल रहा है एंथैल्पी, वैसे ड्राइनेस फ्रैक्शन का भी खुद का एक वो सब टॉपिक आएगा। फिर एंथैल्पी ऑफ ड्राई, अब वेट स्टीम के बाद ड्राई सैचुरेटेड स्टीम मिलेगी। यहाँ पे अपना बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे मेंटेन हो जाएगा, तभी हमें ड्राई सैचुरेटेड स्टीम मिलेगी। तो उसका जो है वो ये है फॉर्मूला Hg इक्वल टू HF प्लस HFG। फिर इधर ये याद रखना, ये जो होगा इसमें हमें X1 ले लेना है तो हमको तुरंत ये मिल जाएगा, तो क्लियर होगा। फिर एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। अब सुपर हीटेड स्टीम जो एकदम हाई टेम्परेचर में स्टीम बन जाएगी उसके एंथैल्पी की फॉर्मूला है H इक्वल टू Hg प्लस CS यानी क्या? स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर हीटेड स्टीम याद रखना, ब्रैकेट में T
ये SUP यानी सुपर हीटेड स्टीम और TSAT एसिड यानी सैचुरेटेड स्टीम, ये याद रखना है सब वैल्यू। और ये है अपना सुपर हीटेड स्टीम की एंथैल्पी। फिर उसके बाद हम देखते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। रुकिए एक बार इसको और वापस समझ लेते हैं। इसमें आपको जो मेजर है, तो मेजर चीज़ है इसमें, ये थियोरी में तो बहुत कम आएगा, लेकिन ये जो वो इतने सारे इक्वेशन बन रहे हैं इससे एक अच्छा खासा न्यूमेरिकल बन सकता है। तो आप इसको न्यूमेरिकल के लिए भी आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। स्टार्ट करते हैं वाटर से। वाटर की ये थी अपनी HF = CP T - T0। CP याद रखना स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और HF यानी अपना एंथैल्पी ऑफ वाटर। फिर वेट स्टीम का ये आया, और इसमें x को हम 1 ले लेंगे तो हमें ड्राई सैचुरेटेड स्टीम की एंथैल्पी मिल जाएगी। और यहाँ पे H सुपर हीटेड की है, वो है H = Hg CS T सुपर - T सुपर यानी सुपर हीटेड स्टीम, और सेट मतलब अपना सैचुरेशन टेम्परेचर, सुपर हीटेड टेम्परेचर, सॉरी मैं सुपर स्टीम बोला, सुपर हीटेड टेम्परेचर। फिर अपना CS है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। तो जो कुछ भी डाउट आ रहे हो तो कमेंट कर देना, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। तो ये मेजॉरिटी आपके जो डाउट मतलब जो न्यूमेरिकल उसी में आपका ये यूज होगा। मतलब हमको ये क्या बता रहे जो HFXHG कि इतनी एंथैल्पी यानी इतना हीट कंटेंट वो उसमें जो स्टीम है उसमें है, इसमें सबसे ज़्यादा अपना सुपर हीटेड स्टीम में होगा, उसमें सबसे ज़्यादा हीट कंटेंट होगा इसके लिए। तो फिर अब देखते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 1 kg ऑफ स्टीम। मतलब 1 kg स्टीम के लिए कितनी स्पेस ऑक्यूपाई हुई उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम। इन अदर वर्ड इट टेल्स अस हाउ मच वॉल्यूम स्टीम टेक्स। ये इसको स्टीम ने कितनी जगह ली उसको भी हम अदर वर्ड मतलब इसको हम उस तरह के भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि स्टीम ने कितनी जगह ली। और इसका सिंबल क्या है V, और इसका यूनिट क्या है m³/kg। अब ये जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये कहाँ यूज होता है? बॉयलर के डिज़ाइन में, कि मतलब कितना हमको हीट चाहिए होगा, मतलब कितनी हमें स्टीम चाहिए होगी उस हिसाब से इतनी हम जगह देंगे और उस हिसाब से बॉयलर की डिज़ाइन बनाएंगे। फिर स्टीम पाइप्स, टर्बाइन्स एंड नोजल्स में भी इसका मतलब इसके हिसाब से वैल्यू हर जगह सेट होगी बनाने में। फिर V = V/m, और ये जो V है वो अपना स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ये जो छोटा वाला V, और जो ये बड़ा वाला V है वो है अपना वॉल्यूम। फिर जो m है वो अपना मास। अब ये जो छोटा वाला V है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, याद रखना। फिर आप बोलोगे V वॉल्यूम बोला, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है छोटा वाला, और ये बड़ा वाला अपना है वॉल्यूम। फिर ये अपना है मास इन kg। फिर आप स्पेसिफिक यहाँ पे भी स्टार्ट करेंगे वाटर से। फर्स्ट फॉर्म हमें वाटर ही मिलता है इसके लिए। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑक्यूपाइज द लिटल स्पेस, नेग्लिजिबल होता है। और VF उसको हम डिनोट करेंगे VF से, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा वो। फिर इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होगी। फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेट स्टीम, तो वेट स्टीम की ये है फॉर्मूला VF + XVFG। तो उसमें VFG को VG - VF भी हम बोल सकते हैं, और जो X है वो अपना ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो ये जो VF है वो मैंने बोला वैसे यहाँ पे कहाँ पे गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसको हम VF बोलेंगे। अब फिर सुपर हीटेड स्टीम का देखते हैं। सुपर हीटेड स्टीम का क्या आएगा? V = RT/P। ये रखा V = RT/P। उसमें R होगा वो गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और P मतलब प्रेशर। तो ये इसकी सबकी इक्वेशन है। अब मैं वापस बोल रहा हूँ, ये आपको ऐसे तो नहीं, लेकिन आपको ये न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा थियरी के हिसाब से शायद नहीं पूछ सकते, लेकिन न्यूमेरिकल इससे अच्छे खासे बनेंगे। अब एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम स्टार्टिंग में जो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर का नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, लेकिन याद रखना उसको हम VF से डिनोट करेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर। फिर वेट स्टीम का ये है फॉर्मूला, याद रखना V = VF + XVFG, where VFG = VG - VF। देन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, उसकी फॉर्मूला ये है। तो ये हर 5-5 बार या अपने बुक में एक बार नोट कर लेना, और नोट मांगना मत, खुद से बनाना। तो आपको एग्जाम में खुद से बनाओगे तो वो चीज़ याद होगी जो मेरे मांगोगे, मुझे पता है PDF आप मांगोगे, अपने दोस्तों को शेयर कर दोगे, फिर भूल जाओगे कि कहाँ थी वो सब। इसलिए खुद से लिखो तो अच्छे से है और ज़्यादा याद रहेगा। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।